Hi everyone, I hope you're fine and doing well. My name is Tariq. I am faculty for Commerce and Management Studies. Since last 10 years, I have been teaching and guiding Commerce and Management student. Presently, I am teaching at BBA department, Purnia College, where I teach especially BBA student. Besides that, I run a small venture, Madhavi classes, where I cater the needs of CLAT student or CUET aspirants, and I teach 11th and 12th commerce student. Beside that, I run various personality development classes. Okay, what I want to share with you guys today, specifically I want to address the commerce students who just opted commerce in this session. Okay, और एक मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। लास्ट जितने सालों से मैं कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ और कॉमर्स पास आउट होने वाले लगभग स्टूडेंट से मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि डेबिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है। ऐसा नहीं कि मैं अपने यहाँ या मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स से मैंने ये क्वेश्चंस पूछा। बिहार बोर्ड में ईपीएस एक सब्जेक्ट्स होता है जिसका प्रैक्टिकल्स कॉलेज में देना होता है बच्चों को। जिन्होंने भी कॉमर्स ईपीएस ऑप्ट किया होता है उसे ईपीएस का प्रैक्टिकल देना होता है। तो फॉर्चुनेटली मुझे कई बार ऐसा मौका मिला कि मैं स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल लूँ, वाइवा लूँ। हमारे साथ कई और भी हमारे कलीग थे, टीचर थे, प्रोफेसर थे। मैंने जितने भी बच्चे थे वाइवा में सबसे मैंने एक ही प्रश्न किया कि डेबिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है। आप शॉक्ड हो जाएंगे कि 100% स्टूडेंट ने उसका आंसर नहीं दिया। मतलब है कि किसी बच्चे को ये पता नहीं कि डेबिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है। इससे मुझे ये पता चला कि बच्चों का स्टैंडर्ड कितना लो है। मतलब उसे साल भर अकाउंट्स पढ़ने के बाद भी उसे अकाउंटिंग नहीं आया। अब इसमें गलती किसकी है? या तो स्टूडेंट की होगी या टीचर का होगा। और ये सिर्फ अकाउंट्स की बात नहीं है, ये बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स की भी बात है। मैं डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ, जो भी कॉमर्स के पास आउट स्टूडेंट हैं जिन्होंने रिलीजियसली कॉमर्स पढ़ा है या कॉमर्स के टीचर को इस प्रश्न का सिग्निफिकेंस पता होगा। अगर जिन बच्चों को डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस नहीं आता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसे अकाउंटिंग नहीं आती है। और मैं ज़्यादा चिंतित इसलिए हूँ कि हमारे यहाँ के जितने भी टीचर हैं वो साल भर अकाउंट्स पढ़ाते हैं। कॉमर्स में इकोनॉमिक्स भी होता है, बिजनेस स्टडीज़ भी होता है, लेकिन उनका जो फोकस होता है पूरे साल वो अकाउंट्स पर होता है। बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स को बहुत ज़्यादा वो इनसिग्निफिकेंट मानकर चलते हैं। लेकिन 2 साल अकाउंटिंग पढ़ने के बाद भी अगर बच्चों को डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस नहीं आता है तो ये चिंता का विषय है। मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को हाईलाइट नहीं करना चाहता या किसी टीचर्स को हाईलाइट नहीं करना चाहता, कमियां सब में होती है। लेकिन मैं अभी स्टूडेंट्स का कमी पेरेंट्स की हो सकती है, स्टूडेंट्स का भी हो सकता है और टीचर्स का भी हो सकता है। पेरेंट्स को मैं अलग इसलिए रख रहा हूँ कि पेरेंट्स हमारे यहाँ के बहुत ही लेस इन्फॉर्मेटिव होते हैं, या तो अनएजुकेटेड हैं या जो एजुकेटेड भी हैं तो उनके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के बारे में या कॉमर्स के बारे में। तो ऐसे में बच्चों को वो बहुत इंडिपेंडेंट छोड़ देते हैं। उनका बच्चों का अपना चॉइस होता है कि वो कहाँ पढ़े। वैसे में बच्चे खुद डिसाइड करते हैं उसे कहाँ जाना है, लेकिन बच्चों को का एक भ्रम होता है या मिसपरसेप्शन के साथ वो कोचिंग ज्वाइन करते हैं कि उसे बस एग्ज़ाम पास करना है, डिग्री लेना है, फिर इसी तरह से बैचलर करना है, उसे जॉब मिल जाएगा, फिर उसके बाद कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना है। जब इस भ्रम के साथ वो जाते हैं तो उसका सारा फोकस नोट्स बनाने पर या एग्ज़ाम पास करने पर होता है और बहुत डीपली कंसेप्चुअली सब्जेक्ट को नहीं समझते हैं।
जिसके कारण वो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस जैसे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं। उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक से पता नहीं होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, उसे हम कैसे समझ सकते हैं। इसी तरह से इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई का सिग्निफिकेंस पता नहीं होता है। तो हमारा कहना यह है कि आप जब भी 11th में स्टूडेंट जिन्होंने भी जस्ट लिया है, तो आपको बहुत ही रिलीजियसली, डीपली, कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है। इसका कारण है कि जो 11th और 12th होता है वो फाउंडेशन होता है। आपने अगर फाउंडेशंस को कमज़ोर कर लिया तो आपका आने वाला जो कैरियर है या फिर आने वाला जो कोर्स है बैचलर करेंगे, उसमें आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। फिर आपके पास बहुत ज़्यादा कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगा। आपको लगता है कि डिग्री से आपको जॉब मिलेगा, लेकिन डिग्री से जॉब नहीं मिलता है। आपके पास डिग्री होगा लेकिन आप किसी बिजनेस हाउसेस को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। कॉमर्स ऑप्ट करने का ही मतलब होता है कि आपको या तो बिजनेस करना है या किसी बिजनेस हाउसेस को सपोर्ट करना है या बिजनेस से रिलेटेड किसी भी जॉब में जाना है। ओके, तो आपने जब स्टार्ट किया तो आपको बिजनेस के बारे में नहीं पता, बिजनेस के अकाउंट्स के बारे में नहीं पता, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में नहीं पता, आपको शेयर मार्केट के बारे में नहीं पता, आप कंपनी कैसे फॉर्म होती है वो नहीं पता, वाइंड अप कैसे होता है ये नहीं पता, कंपनी में शेयर मार्केट का क्या रोल है, शेयर मार्केट किसे कहते हैं ये नहीं पता आपको। इकोनॉमिक्स में आपको डिमांड एनालिसिस, सप्लाई, मार्केट सिचुएशंस ये सब नहीं पता, तो फिर आप किसी बिजनेस हाउसेस को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, अपना बिजनेस भी अच्छा नहीं चला पाएंगे, या फिर आगे का जो कैरियर पाथ है आपका वो सही डायरेक्शन में नहीं जाएगा। से फॉर एग्जांपल अगर आपका 11th 12th बहुत अच्छा होता है, आपको अच्छा करने के लिए अच्छे एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा। 11th 12th लोग अपने घर से करते हैं, लेकिन 11th 12th के बाद उन्हें अच्छे यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा अगर आप अच्छा करना चाहते हैं। 11th 12th दैट इज़ प्री यूनिवर्सिटी कोर्स, बट इसके बाद आपको अपना प्रिपरेशन के बाद आपको अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में जाना पड़ेगा, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आ जाता है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अच्छे कॉलेजेस में जाने के लिए फिर आपको CUET देना पड़ेगा। अब CUET देने के लिए आपका फाउंडेशंस बहुत मजबूत होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्चुअली सारे सब्जेक्ट समझ में आने चाहिए, तभी आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा बैचलर में, तभी आपका कैरियर पाथ या सही डायरेक्शन में चल पाएगा, आपको जॉब मिलेगा। तो आई मीन टू से कि आप थोड़ा इसके लिए रैशनली, जुडिशियसली या थोड़ा दिमाग का अप्लाई करके कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, अदरवाइज़ आप सिर्फ अपना टाइम पास करेंगे और आपके पास डिग्री होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं यहीं अपना छोटा सा सेशन ख़त्म करता हूँ। और आपको कैरियर काउंसलिंग की अगर ज़रूरत पड़े, अगर आपको CUET देना चाहते हैं, क्लैट देना चाहते हैं, क्योंकि कॉमर्स के वैसे बच्चे जिन्हें जुडिशरी में जाना है, कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहते हैं, तो आप हमारे पास काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं। थैंक यू।